ससौध स्फुरित गवाक्ष धृतेक्षण, अपने महल के गवाक्ष में अपनी आंख गड़ा करके शिवप्रिया की उस शोभा का पान कर रहे हैं। और तब मदन मुदंचितम विवृणमन, और तब मदन मदम उदंचितम, जो कामदेव का अपूर्व मद, उस मद को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण शिवप्रिया श्याम सुंदर के हृदय में जो मदन माने कामदेव का मद प्रकट हुआ, उसको विवृणन, उसका ही वर्णन करते हुए किमपि जगाद पटो बटुम मिशेणो, वे परम पटु श्री कृष्ण बटुम मिशेणो, पास में ही मधुमंगल खड़े हुए हैं। उन मधुमंगल से श्री कृष्ण उस समय बोले। सुंदर शोभा है, दोबारा सुन ले कि मधुरिम भर मच्युता, शिवप्रिया की जो अपूर्व मधुरिमा, उनको वे अच्युत स्वसौध स्फुरित गवाक्ष धृतेक्षण, अपने महल की झरोखे से आंख लगा करके देख रहे हैं, पिबन पान कर रहे हैं। और तम मदन मदम उदंचितम, श्री श्याम सुंदर के हृदय में कामदेव का जो अपूर्व मद प्रकट हुआ है, उदंचित माने प्रकट होने वाला, जो कामदेव का मद है, उसको ही विवरण, उसका ही वर्णन करते हुए, विवरण प्रदान करते हुए, उसका ही वर्णन करते हुए किमपि जगाद पटु, वे परम पटु श्री श्याम सुंदर, रस कला में विदग्ध धीर ललित नायक वे श्री श्याम सुंदर बटुम विषेणो, बटु माने मधुमंगल से बहाने से बोले। श्री कृष्ण धीर ललित नायक हैं, विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंतो धीर ललित स्यात् प्रायः प्रेयसी वशः। धीर ललित नायक का लक्षण वर्णन किया कि विदग्ध, जो चतुर हो, नवतारुण्य, नई तरुणता से युक्त हो, परिहास विशारद, हंसी करने में स्वभाव का कुशल हो, और निश्चिंत, जिसको कोई और काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसके ऊपर, निश्चिंत, ऐसे नायक का नाम है धीर ललित, जो स्यात् प्रायः प्रेयसी वशः, प्रेयसी के वशीभूत होकर के ही जो विराजमान। आज श्री श्याम सुंदर का वो धीर ललित नायक स्वरूप यहाँ पर परिपूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है। सुमधुर तर कंठ ध्वान मात्म प्रियया श्रुत चषक युगांत बेश त्वयिकतानम पचन विधिषु चेत तच्चकीर्षैव तेभ्यः तदपि न किम अपाक्षी साधु साभ्यस्त विद्या। उस समय श्री श्याम सुंदर मधुमंगल से कह रहे हैं कि हे मित्र, देख देख, प्रिया इस समय रसोई करती जा रही हैं और अपनी तरंग में कुछ गुनगुनाती चली जा रही हैं। श्री श्याम सुंदर प्रिया के स्वर की जो मधुरिमा, उसका गायन कर रहे हैं और कह रहे हैं, आहा, ये स्वर की मधुरिमा मेरे चित्त को बरबस आकर्षित करती है। अब स्वर की मधुरिमा का क्या कहना, श्री प्रिया के आभूषणों की खनक, वो स्वर कितना मधुर, फिर उससे भी ज्यादा मधुर श्री प्रिया जिस समय मुख बंद करके गुनगुन करके कोई गाए, उस समय और भी मधुर। उस गुनगुनाहट से भी ज्यादा मधुर कहाँ है, बोले जिस समय आ करके आकार में श्री प्रिया गाती हुई विराजमान हो तो और भी मधुर। आकार के बाद में जब कोई तरंगम, कोई गीत, उसकी पंक्ति को बिना वाद्य के लय के साथ में श्री प्रिया गाएं तो और भी मधुर। सो यहाँ पर श्री प्रिया रसोई करती जा रही हैं और रसोई करते हुए कुछ गुनगुनाती हुई भी चली जा रही है, और उनका जो गुनगुनाना वो अपूर्ण रूप से मधुर होकर के विराजमान। ये कहीं ध्वनि के प्रारंभ का, ध्वनि की उत्पत्ति का एक सिद्धांत रहा कि श्रम की महिमा को कम करने के लिए जो ध्वनि उत्पन्न की गई, उस ध्वनि से भी भाषा के कुछ शब्द प्रकट हुए। ये भाषा विज्ञान में कहीं भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न कारणों में एक कारण यह भी है कि श्रम की कठोरता को कम करने के लिए एक श्रमिक
जब कोई कार्य करता है, भारी कार्य करता है, तो वो कुछ गा करके, कुछ बोल करके ही कार्य करता है। हियो हो हियो, हियो हो हियो, ऐसे कहते हुए नाव चलाने वाला नाव चलाते समय कुछ कहीं अपूर्व जो मछुआरे के जो गीत हैं उनको गाते हुए नाव चलाता है, तो उसका श्रम कुछ कम हो जाता है। गोचारण करने वाला गाय को चराते हुए कुछ गाता है, तो उसका श्रम कुछ कम हो जाता है, और उस गायन से भी बहुत सारे शब्द उत्पन्न हुए जो भाषा को पुष्ट करते हुए विराजमान होते हैं। तो श्री ये सहज रस की एक व्यवहार की एक रीति है कि कठिन श्रमिक कार्य को कहीं रसपूर्ण बनाने के लिए श्रम के साथ में संगीत का सहज संयोग कर दिया जाता है। और श्री किशोरी जी भी आज एकांत में विराजमान है, सब अपनी निज की सखीगण है, संकोच है नहीं, इसलिए मधुरतर कंठ ध्वानम, उस समय रसोई करती जा रही है और कुछ करके कुछ गुनगुनाती हुई चली जा रही है, आ करके कुछ गायन करती हुई, आलाप करती हुई भी चली जा रही है। और श्री प्रिया के मधुर कंठ से, अब कंठी स्वाभाविक रूप में सुंदर, और उसमें जब गुनगुना रही है तो गुनगुनाना तो और भी सुंदर, स्वाभाविक कंठ सुकंठी है, तो मधुरतर कंठ ध्वान, मधुरतर जो कंठ की ध्वनि है, उस ध्वनि को आत्म प्रियाया, हे मित्र अपनी उन प्रिया के उस मधुरतर कंठ की ध्वनि को श्रुत चषक युगांत बेशयित्वा, आज मैं अपने कान के दोनों के द्वारा, कान के चषक के द्वारा निरंतर निरंतर पान करता हुआ चला जा रहा हूं। मेरे कान नहीं है, ये कान जैसे चषक हैं, और प्रिया का मधुर गायन नहीं है, वह कोई अपूर्व मध्य है, जिस मध्य का पान करते हुए, जिस अमृत का पान करते हुए मैं मतवाला हो रहा हूं। श्रुति माने कान रूपी, चषक युग माने दोनों कान, युग माने दो, दोनों जो कान हैं उनमें अंतर्वेशित्वा, उस माधुर्य को भीतर बैठा करके एक तानम पचन विधिषु श्री चेता, श्री प्रिया, उनका चित्त पचन विधि में यद्यपि एक तान है, परंतु तच्चकर्षैव तेभ्यः, पचन विधि में इनका चित्त एक तान लगना चाहिए, परंतु तच्चकर्षैव तेभ्यः, रसोई करनी है, इसकी जो करने की जो इच्छा है, उस गायन में श्री राधिका की जो पचन विधि है उसमें तदपि न किमपि अपाक्षित, राधिका के गायन ने उनकी पचन करने की जो विधि है उसमें कोई भी क्षति नहीं लाई। ये नहीं है भाई गायन कर रही होंगी तो काम बिगड़ गया होगा, रसोई का बघार जल गया होगा, बोले ना ना ना, ऐसा नहीं है। श्री किशोरी जो भले गायन कर रही है, परंतु गायन करते हुए भी उनकी चित्त जो है वो मदन मद मुदन चित्त, उनका जो चित्त है वो पचन विधिषु चेता एक तानम, पचन की विधि में, रसोई में उनका चित्त यद्यपि एक तान होकर के लगा हुआ है, परंतु एक तानता में इस गायन में कोई भी तदपि न किमपि अपाक्षित, कोई भी क्षय नहीं किया। बोले फिर रसोई कैसे हो रही है? बोले रसोई करने में कोई कठिनाई नहीं है, रसोई तो हो रही है काय से बताऊं, साधु साभ्यस्त विद्या, अभ्यस्त विद्या जो है वो रसोई कर रही है। उनका जो रसोई करने का अभ्यास है वो अपने आप रसोई कर रहा है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। रसोई में उनके एकतांता को ये गायन ने कभी भी क्षय नहीं किया, क्योंकि रसोई करने का इतना अभ्यास है कि अभ्यास के कारण कब क्या चेष्टा करनी चाहिए ये अपने आप ही होता हुआ चला जा रहा है। अब कोई साइकिल चला रहा है तो ये ध्यान करके थोड़ी बज जाता है कि अब घंटी बजाओ, घंटी तो अपने आप बज उठ जाएगी, अपने आप ही बजेगी। कोई सामने आया तो ब्रेक अपने आप ही लग जाएगा, कोई ब्रेक लगाने के लिए कोई कहेगा थोड़ी कि ब्रेक लगाओ। तो ध्यान भले कहीं दूसरे का लगा हुआ है, साइकिल चलाने वाले का,
परंतु जैसे साइकिल चलाने का वाले का ध्यान कहीं भी हो, चिंतन कुछ भी करा हो, वो अपने धुन में जा रहा है, परंतु अभ्यास के कारण उसका ब्रेक अपने आप लग जाएगा, उसकी घंटी अपने आप बच जाएगी। कहीं कहीं रुकना है तो उसके पैर अपने आप धरती के ऊपर टिक जाएंगे। ऐसे श्री राधिका को रसोई करने में जब जो कार्य करना है वो तो अभ्यास के कारण अपने आप हो रहा है। ये तो आनंद पूर्वक सखी के साथ में गुनगुनाती हुई विराजमान है। इसलिए रसोई करना यहाँ श्रम पूर्ण नहीं है, कोई भार नहीं है। रसोई करने में कहीं कोई मानसिक दबाव आने पर ये रसोई कर रही हो या ये चिंता लग रही हो, हाय कहीं बिगड़ नहीं जाए रसोई, ये महा कठिनाई की बात, हाय कहीं बिगड़ नहीं जाए, ये कोई तनाव नहीं है उनके दिमाग में। एकदम स्वाभाविक रूप में श्री राधिका रसोई ये कुशलता दिखा रही है, ये इनकी कुशलता कि कोई भी कार्य करते समय उस समय सहज रस प्यारे से मिलने के लिए आई हूं, प्यारे का के भवन में आई हूं, ये विचार करके श्री राधिका उनके हृदय में जो अपूर्व आनंद, वह आनंद ही कोई मधुर गीत बन करके, संगीत बन करके इनके कंठ से अपने आप गीत बन करके निकल रहा है। और ये तो प्यारे के उस रस में डूबी हुई हैं और इनके हाथ अपने अभ्यास विद्या के कारण अपने आप रसोई करते हुए विराजमान हो रहे हैं। बोलो लाडली लाल की जय। तो सर्वभस्मति कृत्य व्यापृतिम व्यंजयंती तत्उपयांति स्वाग्रह श्लोक कामा लघु लघु निज दृश्य प्यक्ष कोणम क्षपंती स्वम अभिनिषितम अद्धा वेदे तत्सखी सह। अब श्री उस समय सर्वभस्मति कृत्य व्यापृतिम व्यंजयंती, श्री ललिता आदि जितनी भी सखीगण हैं वे सखीगण भी सर्वभस्म अतिकृत्य व्यापृतिम वेग पूर्वक जो इतिकृत्यम ये कार्य करना है इसमें यद्यप व्यस्त हैं, सखीगण भी व्यस्त हैं, परंतु सब अपने अभ्यास से की जा रही हैं, सब कोई भार किसी के ऊपर नहीं है। और ये रसोई करना है ये कहीं कष्ट की वस्तु नहीं है बल्कि एक आनंद की वस्तु है। तो सर्वभस्मति कृत्य व्यापृतिम व्यंजयंती, वेग पूर्वक अपना कर्म करना है, हमें अपना कार्य करना है, उसमें अपनी व्यस्तता को व्यक्त करती हुई श्री ललिता आदि जितनी भी सखी हैं इतस्ततोपयांति, वे हलचल कर रही हैं, इधर उधर आ जा रही हैं। और स्वाग्रह शोक कामः, सखी निज अभीष्ट कृष्ण की वाणी को स्वाग्रह, प्यारे की जो वाणी है उस प्यारे की वाणी को भी श्रवण करने की अत्यंत अत्यंत उत्सुक हैं कि श्याम सुंदर की वाणी हमको प्राप्त हो। उस समय स्वाग्रह श्रोत कामः लघु लघु निज दृश्य प्यक्ष कोणम क्षपंती, उस समय श्री श्याम सुंदर ने छिप करके ललिता जी से कुछ कहा। चंचल शिरोमणि ने कहीं मौका निकाल करके ललिता जी जैसे इधर उधर आई उस समय धीरे से ललिता जी से कोई बात पो दी श्याम सुंदर, और श्री ललिता जी समझ गई कि इस समय श्री श्याम सुंदर बगल के सौध भवन में गवाक्ष में आंख लगा करके बैठे हुए हैं और श्री किशोरी जी से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं कि आप विश्राम करने के लिए पधारोगी तो मैं आपके विश्राम ग्रह में सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा, कहीं कोई संकेत करते हुए विराजमान है। तो श्री चंचल शिरोमणि ने जो श्री ललिता जी से अपने वचन कहे, श्री ललिता उन वचनों को श्री प्रिया जी को सुनाना चाहती हैं, मौका ढूंढ रही है कि प्रिया को कैसे सुनाए। और सुनाने के लिए लघु लघु निज दृश्य, श्री ललिता लघु लघु माने धीरे धीरे, निज दृश्य श्री कृष्ण जिस ओर है उस दिशा की ओर अक्ष कोणम क्षपंती, अपने नयनों को डालती हुई श्री ललिता विराजमान है। और स्वम अभिलषितम अर्धा वेदयन
तत् सखी सह। श्री श्याम सुंदर ने उस समय स्व अभिलषितम, अपने अभिलषित को, अद्धा माने साक्षात रूप से, अवेदे तत् सखी सह, श्री सह माने श्री कृष्ण ने उन सखियों को स्व अभिलषित उनको उनका निवेदन कर दिया। अर्थात श्री श्याम सुंदर वहां पर विराजमान हैं और श्री श्याम सुंदर ने जब ललता जी इधर उधर आती हैं, उस गवाक्षी के पास में होकर के आती हैं, उस समय ललता से कुछ कहा। श्री ललता जी श्याम सुंदर के वचन को सुनना चाहती हैं, किशोरी जी को भी उसको कम्युनिकेट करेंगी, किशोरी जी को भी उस संदेश को कहीं संप्रेषित करेंगी। तो किशोरी जी को संप्रेषित करते हुए लघु लघु निज दृश्य प्यक्ष कोणम क्षिपंती, श्री श्याम सुंदर जिस गवाक्षी की ओर है उसकी ओर, कटाक्षी की ओर देखती हुई कभी कभी छिप छिप करके देखती, जैसे किसी को पता नहीं लगे श्याम सुंदर है और इनकी बात हो गई है, तो अपनी दृष्टि से श्री श्याम सुंदर के गवाक्षी की ओर देखती हुई स्वम अभिलषितम अद्धा वेदे तत्सखी सह, श्री श्याम सुंदर ने तत्सखी श्री राधिका की सखी को स्व अभिलषितम अवेदयत, अपनी अभिलषित जो प्रार्थना थी, माने किशोरी जी की कृपा कम मेरे ऊपर होगी, ये जो प्रार्थना थी, इस प्रार्थना को सखी के माध्यम से श्री राधा रानी के पास में भिजवा दिया है। और इस प्रकार श्री नंद भवन में भी श्री रसोई के बहाने श्री प्रिया पधारी और पधार करके नंद भवन में श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करती हुई वे विराजमान हुई। इस प्रकार इत श्री कृष्ण भावनामृते महाकाव्ये प्रेयो गेह गमन अनुमोदनो नाम पंचमः सर्ग। प्रेय माने प्यारे, उनके गेह माने घर में, गमन का जैसे श्री राधिका को अनुमोदन प्राप्त हुआ, इस अनुमोदन का वर्णन करने वाला माने प्यारे के घर में जाकर के रसोई करना और श्री प्यारे की मिलन की अनुमोदन और प्यारे की प्रार्थना, और ये प्यारे को अनुमोदन करती हुई विराजमान है, ऐसी उस लीला का वर्णन करने वाला प्रयोगे गमन अनुमोदन नामक ये 5वां सर्ग वो संपूर्ण हुआ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। अच्छा अभी ठीक, अभी आदेश हुआ है संतों का श्री गुरु पूर्णिमा के विषय में कुछ कहने का, तो आदेश पालन है संतों का। श्री मुड़िया पूनव गुरु पूनव श्री सनातन गोस्वामी पाद के अंतर्धान की तिथि, उसका सब गौड़ी भक्तगण बड़े आदर के साथ में पालन करते हैं, सनातन गोस्वामी जी के प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं। गुरु का तात्पर्य है गु माने अज्ञान, रू माने उसका जो नाश करे, उसका नाम है गुरु। अथवा जिनमें श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को स्थापित करके किसी एक जीव का कल्याण करने के लिए अपनी कृपा शक्ति उस जीव के लिए जिस व्यक्तित्व में स्थापित की, वो व्यक्तित्व गौरव से युक्त हो गया। श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा करना चाहा होगा राधा रानी, तो उन्होंने मेरे गुरु को मुझसे भिड़ा दिया और उन मेरे गुरु में श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति भी स्थापित कर दी। तो मेरे गुरु कहीं कृष्ण की कृपामयी शक्ति से मेरे लिए युक्त होकर के विराजमान हुए। अब जरूरी नहीं कि मेरे गुरु तेरे ऊपर भी कृपा करें, किसी अन्य के ऊपर भी कृपा करें। श्री कृष्ण जिसके ऊपर जिसके माध्यम से कृपा करना चाहते हैं, उसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करने के लिए अपनी गौरवमयी शक्ति श्री कृष्ण किसी व्यक्ति विशेष में स्थापित कर देते हैं और वो व्यक्ति फिर गुरु माने भावी हो जाता है। तो गुरु शब्द का एक अर्थ हुआ गु माने अज्ञान, उसका रुणति माने नाश करने वाला,
मेरे अज्ञान को नष्ट करने वाले मेरे गुरुदेव, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हुआ मेरे शरीर के हल्के को, तुच्छ को कृपा करने के लिए, महिमाशालिनी बनाने के लिए श्री कृष्ण ने पहले मेरे गुरु में अपनी शक्ति, मेरे गुरुदेव में अपनी शक्ति स्थापित की और मेरे गुरुदेव गुरु होकर के विराजमान हुए। गुरु माने भारी, गुरु शब्द का शब्दार्थ होता है भारी, माने कृष्ण कृपा के आश्रय होकर के, आधार होकर के मेरे गुरु जी विराजमान हुए और उन गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की और उनकी कृपा को प्राप्त करके ये जो तुच्छ अणु जीव था वो जीव भी कृतकृत्य होकर के विराजमान हुआ। इसलिए गुरु, गुरु का तीसरा अर्थ है जिनके स्वरूप का दर्शन करके शिष्य के हृदय में अपने आप प्रणाम की भावना उत्पन्न हो। श्री महाप्रभु के पास में जिस समय गौड़ीय भक्तगण आए उस समय श्री रामचंद्र खान प्रभृति महापुरुषों ने महाप्रभु से 3 वर्षों में 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, पहले वर्ष आए तब प्रश्न किया कि गृहस्थी का क्या कर्तव्य है। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। फिर दोबारा काउंटर प्रश्न हुआ कि वैष्णव किसको कहेंगे। महाप्रभु का उत्तर था जिसकी जिह्वा पर निरंतर कृष्ण नाम आए वो वैष्णव। दूसरे वर्ष भी भक्तगण आए, महाप्रभु से दोबारा प्रश्न भी किया, दूसरे वर्ष भी यही प्रश्न रखा कि गृहस्थी का क्या कर्तव्य है। इस बार महाप्रभु का उत्तर बदल गया। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वैष्णव सेवा, कृष्ण नाम। फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वैष्णव किसको कहते हैं। इस बार महाप्रभु का उत्तर फिर बदल गया। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जिनकी जिह्वा पर एक बार कृष्ण नाम आए वो वैष्णव। तीसरे वर्ष भी भक्तगण फिर आए, गौड़ देश से, बंगाल से, उड़ीसा में रथ यात्रा के अवसर पर फिर भक्तगण पहुंचे और तीसरी बार भी यही प्रश्न किया गया कि गृहस्थी का क्या कर्तव्य है। महाप्रभु का उत्तर इस बार भी बदल गया, फिर से बदल गया। महाप्रभु का वर्जन, महाप्रभु का जो वाक्य थे फिर से बदल गए। महाप्रभु ने कहा कृष्ण नाम। बोले वैष्णव सेवा, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करें। बोले कृष्ण नाम, वैष्णव किसको कहेंगे। महाप्रभु का उत्तर था इस बार कि जिसका दर्शन करके हृदय में कृष्ण नाम, जिह्वा के ऊपर कृष्ण नाम अपने आप उत्पन्न हो। तो 3 बार में 3 उत्तर, एक जगह कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, कृष्ण संकीर्तन, ये 3 कर्तव्य बताए। परंतु कृष्ण सेवा सदा नहीं की जा सकती है, वैष्णव सेवा सदा नहीं की जा सकती है। दूसरी बार उत्तर दिया कि वैष्णव सेवा और कृष्ण नाम ये इनको ग्रहण करो। तीसरी बार उत्तर दिया केवल कृष्ण नाम करो। जो विरक्त हो गए हैं वो न वैष्णव सेवा कर सकते हैं न वे कृष्ण सेवा कर सकते हैं, दोनों ही नहीं कर सकते हैं, परंतु कृष्ण नाम सब दे सकते हैं। तो वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम, ये तत्वतः महाप्रभु अपना वर्जन बदल नहीं रहे हैं, महाप्रभु अपने वचनों को बदल नहीं रहे हैं, बल्कि महाप्रभु कृपा करके 3 वर्षों में वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम इनका निरूपण कर रहे हैं। जो वैष्णवतम होकर के विराजमान वे कौन है। बोले जिनका दर्शन करते हुए ही हृदय में अपने आप कृष्ण नाम प्रकट हो। तो गुरु का तीसरा अर्थ हुआ जिनकी कृपा को प्राप्त करके अपने आप कृष्ण नाम प्रकट हो। वे श्री गुरुदेव कृपा करके हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगे। श्री व्यास पूर्णिमा श्री वेद व्यास जी के जन्म का तिथि भी है। व्यास पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। मुड़िया पूर्णिमा सनातन गोस्वामी जी के समागम में सब लोगों ने अपने केश जो है उनको प्रणाम किया। श्री वृंदावन से श्री सनातन गोस्वामी जी को गिरिराज जी की परिक्रमा करा करके
फिर वापस वृंदावन में ला करके समाधि प्रदान की गई। श्री सनातन गोस्वामी जी जब पधारे उस समय सब लोगों ने श्री सनातन गोस्वामी जी को आदर प्रदान किया। पूरी के राज्य की परिक्रमा तो शायद नहीं की, परंतु जो श्री मानसी गंगा है, मानसी गंगा की परिक्रमा करा करके फिर श्री वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी को समाधि प्रदान की गई। उस समय तो सब गौड़ी वैष्णव बड़े गोसाई को आदर प्रदान करते हुए विराजमान। फिर गुरु पूर्णिमा में जो अंधकार को दूर करे, जो जिनमें कृष्ण ने अपना गौरव प्रदान किया, जो जीव को भी गौरव प्रदान करें, जीव के महिमा को स्थापित करें, और जिनमें ये सामर्थ्य कि वे अपूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करें, उनका नाम गुरु। उन गुरु के चरणारविंद की वंदना के द्वारा ही कृष्ण की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण जब भी कृपा करेंगे वो गुरु के माध्यम से करेंगे। नैवो व्याप्त्यपचित मुनियो वयम चो ब्रह्मायुषाप कृतमुदा स्मरन्त्यो अंतर्बहिस्तन्वृताम अशुभम विधन्वन आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। श्री चैतन्य चरितामृत में शिक्षा गुरु की महिमा का गायन करते हुए निरूपण कर रहे हैं कि आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। श्री प्रभु गुरु रूप में जो कृपा करते हैं जीव के ऊपर, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। आचार्य रूप में और चैत्य माने अंतर्यामी रूप में, माने गुरु के 5 रूप हैं। गुरु का एक रूप है अंतर्यामी गुरु, परंतु अंतर्यामी गुरु की बात को हम मानते नहीं हैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है। आचार्य गुरु की ही महिमा है। अंतर्यामी गुरु के द्वारा दिया गया न तो मंत्र माना गया, न अंतर्यामी गुरु के द्वारा दी गई गुरु प्रणाली मानी गई। अनेक अनेक प्रमाण है कि किसी को स्वप्न में आकर के राधा रानी ने यह मंत्र दे दिया तो उसको माना नहीं गया, वैष्णवों ने नहीं माना, बोले नहीं आचार्य पद्धति बताओ, आचार्य प्रणाली बताओ। तो आचार्य की महिमा है, चैत्य गुरु की महिमा नहीं है। अब आचार्य जो गुरु हैं वे 4 प्रकार के। सबसे पहला आचार्य गुरु है श्रवण गुरु, जो श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों का श्रवण कराए, वो है श्रवण गुरु। दूसरे जो गुरु हैं वे हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु वो जो कृष्ण के साथ में संबंध जोड़े। दीक्षा गुरु की स्थिति उस पुरोहित के समान है जो कन्या की भावर दिलाए, सप्तपदी करवाए, पति के साथ में संबंध करा दे, परंतु संबंध कराने पर अभी पति की सेवा प्राप्त नहीं होगी। पति की सेवा प्राप्त होगी कौन? बोले ससुराल में जब वो गौना होकर के जाएगी तब उसकी सास, नंद, जेठ, जेठानी, ससुर ये बताएंगे बेटी बहू अपने घर की ये रीति है, ऐसे पति की सेवा करो। इसी तरह से दीक्षा गुरु ने श्री गुरुदेव के कृष्ण के साथ में हमारा गठजोड़ करवा दिया, सप्तपदी करवा दी, विवाह करा दिया, परंतु केवल विवाह कराने मात्र से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। कृष्ण की प्राप्ति होगी कृष्ण की सेवा से। बम्बई जाना हो, कलकत्ता जाना हो, जगन्नाथ जी जाना हो, एयर टिकट आ गया, परंतु एयर टिकट लेनी जाएगी। ले जाने वाली वस्तु कौन सी है? पहिया, व्हील, वो ले जाएगा। टिकट हाथ में रखे हुए डोलते रहो, टिकट कोई पहुंचा देगी क्या? ऐसे गुरु टिकट इस बात को सुविधा देगी कि हाँ तुम बैठने के अधिकारी होगे, तुमको अधिकार संपन्न कराएगी, परंतु ले नहीं जाएगी। ले जाने वाली जो वस्तु है वो कहीं भगवत भजन है, और भगवत भजन की शिक्षा देने वाले कौन है? शिक्षा गुरु। इसलिए दीक्षा गुरु भी दीक्षा देने के बाद में शिष्य को सौंप देते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु के द्वारा फिर भजन की सारी पद्धति जीव को मिलती है। तो तीसरे गुरु हुए शिक्षा गुरु। पहले गुरु हुए श्रवण गुरु, जिनके द्वारा भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर माने सगाई होगी। फिर दूसरे हुए दीक्षा गुरु, यहां पर ब्याह हो गया, भावर पड़ गए, कृष्ण के साथ में संबंध जुड़ गया। फिर शिक्षा गुरु, तीसरे गुरु हुए शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु गौना कराने वाले गुरु हैं। गौना होकर के बहू आ गई, घर की सारी रीत रिवाज वो उसको बता दी गई, घर की कैसे सेवा करनी है। और
चौथे जो गुरु हैं, वे चौथे गुरु कौन हैं? बोले वे हैं सदगुरु। वे सदगुरु जैसे ही कृपा करते हैं, सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, हाथ रखने के साथ ही साथ शिष्य को श्वेत कंप रोमांच ये सारे सात्विक भाव उसमें उदय हो जाते हैं और लीला का गुरुदेव की कृपा के द्वारा अनुभव उसे कहीं कृपा के माध्यम से अनुभव हो जाएगा। जब तक उसमें यह अभिमान रहेगा कि मैं अपनी पढ़ाई के बल पर मैं लीला का अनुसंधान कर लूंगा, ठंडन पाल कुछ नहीं मिलेगा। केवल अभिमान का पोषण, उसके जो अपना जो ईगो है उसका ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा, उसका पोषण हो जाएगा, परंतु उसको कुछ वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। जब सदगुरु हाथ रखेंगे और सदगुरु का अंगत्य ग्रहण करेगा तो जो लीला स्फूर्ति है वो लीला स्फूर्ति भी उसको प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी ये चारों गुरु अलग अलग भी हो सकते हैं, कभी कभी एक